आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार के साथ फुटबॉल मैच खेलते हुए दिख जाएंगे, कभी ये फ्लाइट में दिख जाएंगे आपको, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शिल्पा को शॉपिंग कराने जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप भी इन्हीं चीजों में बिजी रहते हैं। सीरियसली मतलब उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार के साथ फुटबॉल। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, आदाब, केम छो। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा और मैं हूं आपका साथी आनंद सिंह। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटा सा आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। आप अपने चैनल आनंदनामा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। खुद तो करें ही, अपने मित्रों से भी करवाएं। धन्यवाद। अभी आपने जिस वीडियो को देखा वो वीडियो द कपिल शर्मा शो से हम लोगों ने उठाया है, सौजन्य से। दरअसल उस वीडियो को मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया था और हम लोगों ने उस वीडियो को वहीं से उठाया है, ये बताने के लिए कि आज से 1 साल पहले जब राज कुंद्रा कपिल शर्मा शो पर आए थे और जब कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि भाई साहब आप करते क्या हो, बिना कुछ किए आप इतने पैसे कमा रहे हो, कभी हवाई जहाज़ उड़ रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहाँ जा रहे हो, आखिर आप करते क्या हो। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया और जवाब नहीं दे करके सिर्फ कह कहा लगा दिया गया। कह कहा लगाने में सिद्धू पाजी भी थे, ऑडियंस भी थी, नमिता शेट्टी भी थी, शिल्पा शेट्टी भी थी और सारे लोग थे, कपिल शर्मा खुद भी थे। वही सवाल आज फिर से उठ खड़ा हुआ है कि राज कुंद्रा करता क्या था। लेकिन अब ये सिर्फ जवाब नहीं रह गया, सवाल नहीं रह गया, माफ़ कीजिए, अब इसका जवाब भी आ गया है कि जी, राज कुंद्रा विश्वास की हत्या करता था, पोर्न फिल्म बनाता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि राज कुंद्रा अपने भाई के साथ मिल कर के पोर्न फिल्म बनाए और उसकी बेटर हाफ यानी कि शिल्पा शेट्टी को इसकी जानकारी नहीं हो। ये संभव नहीं है। हालांकि मुंबई पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है और आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हर चीज़ बारीकी से देखी जाएगी और हर चीज़ साफ हो जाएगा। दरअसल कल रात जब इस किस्म की खबर आई तो मन थोड़ा सा बेचैन हुआ। हम लोग नहीं मानते थे कि राज कुंद्रा इस किस्म की भी कोई घटिया हरकत कर सकते हैं। कारण इसके पीछे बहुत सारे थे। एक तो उनकी जो बेटर हाफ है शिल्पा शेट्टी, उनके साथ मिल करके वो टिकटॉक पर एक से एक वीडियो बनाते थे और इस किस्म की जो वीडियो होती है वो लोगों को हंसाने का काम करती है। किसे पता था कि लोगों को हंसाने के लिए जिस चेहरे का इस्तेमाल होता है उस चेहरे के भीतर एक जानवर का चेहरा छुपा हुआ है जो कमसिन लड़कियों के साथ पोर्न फिल्म शूट करता है और न सिर्फ शूट करता है बल्कि उसको इंटरनेशनली मार्केट भी करता है और मोटा धन कमाता है। मुंबई पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका नाम है हेमंत नगराले। उनका ये साफ साफ दावा है कि राज कुंद्रा ने पोर्न इंडस्ट्री में लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यानी कि 8 से 10 करोड़ रुपए में कोई भी पोर्न इंडस्ट्री में आप अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिलता है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, कुछ इस्लामी कट्टरपंथी जो देश हैं उनको अगर छोड़ दें, जहां पोर्न की डिमांड नहीं है, और भारतीय पोर्न की डिमांड तो ज़्यादा ही है। उस डिमांड एंड सप्लाई के चेन को पूरा करने का काम कर रहे थे राज कुंद्रा। एक घटिया, नीच और शर्मनाक हरकत। अभी तो वो मुंबई पुलिस के कस्टडी में है। अब मुंबई पुलिस की कस्टडी में उनसे क्या क्या पूछा जाएगा, आगे क्या क्या स्थिति बनती है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे ये जो गिरफ़्तारी की गई है, इस गिरफ़्तारी में 7 साल तक की सज़ा है, 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना है। राज कुंद्रा हैं, राज कुंद्रा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो 10 लाख रुपए दे करके ज़मानत लेकर के रिहा हो सकते हैं।
लेकिन केस का अंत वहाँ पर नहीं होता है। बहुत पहले किसी ने पूछा था कि राज कुंद्रा का एक्चुअल जो बिज़नेस है वो क्या है, तो राज कुंद्रा का एक्चुअल बिज़नेस इन्वेस्टमेंट का था। जैसे वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट और क्रिकेट, इन दो स्पोर्ट्स में पैसा लगाते थे। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और चूँकि क्रिकेट की बात आती है तो इंडिया की बात आती है, इनकी अपनी IPL की टीम भी है, तो इसमें एक लगाइए 10 पाइये वाला हिसाब किताब है। उसी पैसे को लगा लगा कर इन्होंने अपनी इमेज भी बनाई और एक साख भी बनाई। दरअसल इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि राज कुंद्रा सोना का चम्मच लेके पैदा होने वाले बच्चों में से नहीं थे। उनका जन्म 1975 में लंदन में तो हुआ, लेकिन उनके फादर एक मिडिल क्लास के बिजनेसमैन थे। उनकी जो माँ थी वो एक दुकान में शॉपकीपर की असिस्टेंट थी। उनका भाई भी था, वो भी बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में था नहीं। तो बचपन इन लोगों का एक सामान्य बच्चों की तरह ही बीता। और बाद के दिनों में इन लोगों ने आकर के ब्रिटेन में, चूँकि इनका जन्म हुआ था तो ब्रिटेन में जन्म होने के नाते धीरे धीरे ये लोग अपनी कंपनी बनाए। और अपनी कंपनी बना करके इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। जो थोड़े थोड़े पैसे थे उन्हीं थोड़े थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसका रिटर्न आता था, उससे इन लोगों ने अपनी कंपनी की आधारशिला को और मजबूत किया। इतना मजबूत किया कि 2004 में जो दुनिया के बड़े लोग थे, खास करके जो ब्रिटिश एशियन थे, उनमें राज कुंद्रा 198 नंबर पर थे, 198। स्वाभाविक सी बात है, एक आदमी ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसको सफलता प्राप्त हुई। 2004 में शिल्पा शेट्टी के साथ इनकी शादी हुई। उसके पहले कविता नाम की एक लड़की से भी इनकी शादी हो चुकी थी, जो किन्हीं कारणों से नहीं चली। तो शिल्पा शेट्टी उनकी दूसरी पत्नी हैं, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं। अब ये समझने वाली बात है कि एक आदमी जिसका एक खुशहाल परिवार है, जिसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी है, जिस राज कुंद्रा को 2020 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने हाथों विज्ञान भवन में सम्मानित कर चुके हैं, चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं, उस व्यक्ति ने पोर्न जैसे इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाया, उस घटिया से मनोविज्ञान को, दार्शनिकता को, पोर्न मूवीज़ को आगे बढ़ाया। तो ये समझने वाली बात है कि आदमी के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। इंडिया में पोर्न फिल्मों का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया की ही बात क्यों करें, अब तो पूरे वर्ल्ड में है। मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं हेमंत नगराले, उनका दावा है कि साहब ये लोग इंडिया में, यानी कि राज कुंद्रा एंड कंपनी, ये लोग इंडिया में वीडियो को शूट करते थे, और शूट करने के बाद एक ऐप है वी ट्रांसफ़र, इस ऐप वी ट्रांसफ़र के माध्यम से इसको यूके भेजा जाता था। और यूके में उनका छोटा भाई बैठा है, वो उसको पैसे ले कर के अलग अलग देशों में अलग अलग कस्टमर्स को सीधे सीधे मुहैया कराता था। तो कुल मिलाकर के एक जो इमेज की बात थी, एक जिस बंदे की मिसाल दी जाती थी कि इसने मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है, उसने सारा कुछ गुड़ गोबर कर दिया, बर्बाद कर दिया। दरअसल ये विश्वास की एक हत्या है,
टिकटॉक के उसके वीडियो देख करके लोगों को लगता था कि यार ये इंसान इस टेंशन वाले आपाधापी वाले वक्त में लोगों को थोड़ा सा हंसाता है, मनोरंजन कराता है। लेकिन जब असली चेहरा सामने आया तो मालूम चला कि अरे ये तो हंसाने वाले चेहरे के पीछे इतना घटिया चेहरा है जिसे देख करके आदमी को घिन आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। हमारी कोशिश होगी कि देश दुनिया में जो कुछ अहम घटनाक्रम है उसके ऊपर अपने विचार रखें, आपको